नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आज समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, पीडीए के नायक सिर्फ अखिलेश, पीडीए के नेता सिर्फ अखिलेश, पीडीए के हितैषी सिर्फ अखिलेश, हमें चाहिए कौन? सिर्फ अखिलेश, सिर्फ अखिलेश। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी जननायक हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बता दिया कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नायक सिर्फ अखिलेश है। गौर कीजिएगा, सिर्फ अखिलेश, ये मेरे शब्द नहीं, समाजवादी पार्टी के शब्द हैं। तो उधर मैनपुरी के करहल जहां चुनाव हो रहा है, वहां एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव को लेकर हमारी रणनीति से बीजेपी पस्त हो गई। उसी स्पीच में उन्होंने यूपी के लोकसभा नतीजों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि हम दूसरों को जगह देकर त्याग करना जान गए हैं। यूपी उपचुनाव में त्याग किसने किया वो तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना दर्शकों? लेकिन महाराष्ट्र में अखिलेश की पार्टी त्याग करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखती। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने कांग्रेस पर सीधा अटैक करते हुए कहा है, कहते हैं कि अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, इंतजार करो तो लास्ट में ये लोग धोखा देते हैं। दिल्ली वाले क्या करेंगे, दिल्ली में क्या लेना देना है? जिसको अध्यक्ष बनाया है दिल्ली वालों ने, उसकी बात सुननी चाहिए, यहां की बात सुननी चाहिए। सवाल पब्लिक का है कि यूपी में समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला त्याग है, लेकिन महाराष्ट्र में आग है। उधर माफ कीजिएगा, उधर उद्धव सेना भी अभी मान रही है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट समझौते को लेकर चर्चा चल ही रही है, लेकिन अखिलेश की पार्टी की तरह उनका निशाना राहुल नहीं बल्कि शिंदे सेना और नरेंद्र मोदी है। संजय राउत के शब्द हैं, ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है उनके बॉस दिल्ली में बैठते हैं अमित शाह, ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है। सवाल पब्लिक का है कि राहुल से अखिलेश ने यूपी लिया, उद्धव महाराष्ट्र का अपना हिस्सा ले पाएंगे? क्या पीडीए नायक का हल्ला फुल, जन नायक की बत्ती गुल? सवाल पब्लिक का आज यही। समाजवादी पार्टी ने जब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती, तो सवाल उठे कि अखिलेश दिल्ली की राजनीति करेंगे या यूपी की। लेकिन अखिलेश ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छोड़कर संसद की सीट बरकरार रखी। इसी से तय हो गया कि अखिलेश विपक्ष के इंडिया गठबंधन में सिर्फ साथ देने भर का ही इरादा नहीं रखते। हरियाणा में आखिरी समय में अखिलेश ने भले अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन यूपी से महाराष्ट्र तक उनके तेवर और खास अंदाज नजर आ रहे हैं। सभी 9 सीटों पे यूपी में हथियाने के बाद कांग्रेस को मीठी गोली इस बात की है कि ये हमारी रणनीति है। सुनिए अखिलेश यादव ने आज क्या कहा। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं। और अब तो हम लोग बीजेपी को हराना जान गए हैं, रणनीति बनाना जान गए हैं, लोगों का सम्मान कर करके उनको जोड़ना जान गए हैं, दूसरों को जगह दे करके त्याग करना जान गए हैं। तो देख लेना आप आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिणाम, ऐसा परिणाम आएगा कि कभी बीजेपी ने सोचा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में उसके लिए खुला मैदान इंडिया गठबंधन की रणनीति है, लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सुर ही अलग हैं। सुनिए अबू आजमी ने आज क्या कह दिया। मैं इनके पास चलकर सिर्फ इसलिए आया हूं, सर मैं 5 उम्मीदवार अनाउंस कर चुका हूं, यदि आप मुझे जवाब देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं 25 उम्मीदवार मेरे पास तैयार हैं।
मैं लड़ाऊं, क्योंकि मेरे को इसके पहले 2 बार धोखा कांग्रेस से हो चुका है। इसी तरह से जब 1 दिन बाकी 2 दिन बाकी रहता है तो कह रहे हैं हम अभी हमारी सीटों का बंटवारा हो रहा है, वेट करो, लास्ट में ये लोग धोखा दे देते हैं। तो मैं बोलना है, मुझे उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि कल दोपहर तक रुक जाओ, उसके बाद अनाउंस। यदि उन्होंने मेरे को 5 सीट पे ओके किया, ये 5 सीट पक्का लड़ाएंगे और 1-2 सीट देने की बात की तो मैं अलायंस में रहूंगा, और नहीं दिया तो मैं आज़ाद उम्मीदवार 25-30 लड़ाऊंगा। उसका जो भी होगा वो जाने हो, मैं जिम्मेदार नहीं। दिल्ली वाले क्या करेंगे? दिल्ली में क्या लेना देना है? जो जिसको अध्यक्ष बनाया है दिल्ली वालों ने, उसकी बात सुनना चाहिए, यहाँ के लोगों की बात सुनना चाहिए। बार बार दिल्ली भाग के जाना, उनसे पूछना, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। मैं अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का, मुझे मेरे पास AB फॉर्म रखा हुआ है, मैं जिसको चाहूँ AB फॉर्म दूँ, जिसको चाहे नहीं दूँ। तो ये अधिकार प्रदेश का होना चाहिए, और इसीलिए कांग्रेस हारती है और कांग्रेस बढ़ती नहीं है। मौजूदा महाराष्ट्र विधानसभा में 288 में से सिर्फ 2 सीटों वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अल्टीमेटम दे रही है, लेकिन खुद को बाला साहब ठाकरे का राजनीतिक वारिस कहने वाली उद्धव सेना 100 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार दिखती है। फाइनल सीट शेयरिंग नहीं हुई है, अभी इंतजार बाकी है। इस बीच सीट समझौता ना होने के बावजूद फील गुड कर रही उद्धव सेना का निशाना किधर है, आप खुद देखें। सुनिए संजय राउत का ये बयान। मुख्यमंत्री का हाईकमांड जो है, उनके पास जो शिवसेना बची है, वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में, अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते हैं अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा, 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ी ओरिजिनल पार्टी है। ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है, नॉन बायोलॉजिकल एकनाथ शिंदे की। तो आज सवाल पब्लिक का उठ रहा है, अगर सिर्फ अखिलेश पीडीए के नायक, तो क्या राहुल को जननायक बताने का कांग्रेस का दांव हल्का पड़ा? यूपी में अगर कांग्रेस का त्याग इंडिया अलायंस की रणनीति है, तो महाराष्ट्र में अखिलेश की रणनीति बदल क्यों गई? महाविकास आघाड़ी में सीट समझौता अभी अटका पड़ा है, लेकिन शिंदे सेना को नॉन बायोलॉजिकल कहकर क्या सिर्फ फील गुड कर रही है उद्धव सेना? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राधिका खेड़ा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मेरा पहला सवाल कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी से है। अजय वर्मा जी, आज आप हमारी यूपी में हैं, नोएडा में हैं, हमारे स्टूडियो में हैं, और इस स्टेट में सीट आपको 9 सीटों पर एक भी नहीं मिली, ना सिंबल मिला, ना कोई कैंडिडेट मिला। अखिलेश जी ने आपको आज कल दरवाजा दिखा दिया था, आज समाजवादी पार्टी कह रही है कि सिर्फ अखिलेश पीडीए के जो है वो नायक है। तो राहुल गांधी कहां चले गए? और वहां महाराष्ट्र में जहां उनकी 2 सीटें हैं असेंबली में समाजवादी पार्टी की, वहां अब्बू आजमी के तेवर देखे आपने? उन्होंने कहा कि हम 5 तो बोल चुके हैं कि हमारे ये कैंडिडेट हैं, या तो एडजस्ट करो, कल दोपहर तक वेट करेंगे, नहीं तो 25-30 मेरे कैंडिडेट तैयार है, यूं जमीन पर उतारूंगा, आपके वोट काटूंगा। तो कांग्रेस अब रह कहां पर गई है? देखिए नाविका जी, इंडिया गठबंधन के में इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र। वहां भाजपा की तरह अधिनायकवाद नहीं है कि 1 मैन शो होगा, और अगर केवल भाजपा नरेंद्र मोदी जी कहेंगे तो सारे 46 के 46 गठबंधन के साथी और दल मानेंगे। हमारे यहाँ सबको अधिकार है, अपनी बात रखिए, उस पर विश्लेषण होता है, उस पर चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, नीचे से ऊपर तक पूछा जाता है, उसके बाद निर्णय पार्टी के नेता लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है, और तैयारी लड़के जीत के हम लोग जाएंगे। लेकिन गठबंधन में ये तय हुआ कि भाई सारे लोग मिलके आप बढ़ाइए, आगे चलिए। राहुल जी से चर्चा हुई, खड़गे जी से चर्चा हुई, खड़गे जी ने विश्लेषण कराया, गठन हमारे
सारे 9 की 9 सीटों पर 10 की थी बात पहले तो, लेकिन एक सीट चूंकि बीजेपी डरी हुई है, अयोध्या में बहुत पहले ही वो घायल पड़े हुए हैं, तो डर की वजह से उन्होंने कोई कैंडिडेट उस सीट को कैसे करके कैंसिल कर दिया। 9 की सीटों पे हमारे सारे पर्यवेक्षक गए थे प्रदेश के और सारी चीज़ें तय थी, लेकिन हाईकमान की और जनता के उस पर यह निर्णय हुआ कि अखिलेश जी को लड़वाइए, सारे गठबंधन लड़ेगा, मतलब पीडीए गठबंधन लड़ेगा। अब आप महाराष्ट्र की पूछ रही हैं, देखिए मैंने फिर आपसे कहा कि इंटरनल डेमोक्रेसी, वहाँ के अध्यक्ष जो कह रहे हैं रणनीतिक तय चीज़ें हो चुकी हैं, कैसे करना है क्या करना है ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, कल आ जाएंगी। लेकिन हमें तो प्रॉब्लम और किसी को नहीं है, हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है, खास करके घबराई हुई पार्टी बीजेपी को और इसके घटक दलों को है। ये इतने घबराए हुए हैं, इतने परेशान हैं कि क्या इतना शानदार आपने कहा, क्या डेमोक्रेसी है। यहाँ अजय राय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे थे 50-50 पर लड़ेंगे हम उत्तर प्रदेश में, और डेमोक्रेसी में उनकी बात। और वो जो मीटिंग है ना, वो अखिलेश जी ने अपने 9 के 9 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, उसके बाद हुई कांग्रेस में। बाय द वे मैं बता रही हूं आपको कि उसके बाद हुई मीटिंग और कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। मतलब आपके लिए जगह ही नहीं छोड़ी लड़ने के लिए, तो आप लड़ेंगे क्या। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है, कोई कुछ बोल रहा है। अब्बू आजमी के तेवर देखे, राधिका खेड़ा, ये डेमोक्रेसी है या जननायक की बत्ती गुल होती हुई नजर आ रही। क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक कह रही थी, शायद समाजवादी पार्टी साथ नहीं निभा रही। नाविका जी, आपने शुरुआत में एक सवाल पूछा था कांग्रेस के प्रवक्ता से कि कांग्रेस रह कहां गई। तो मैं आपको बता देती हूँ, कांग्रेस इन चुनावों के बाद रह कहां जाएगी। वो सिर्फ रह जाएगी जयराम रमेश के ट्विटर हैंडल तक, जो बार बार प्रधानमंत्री को मॉक करते थे, कभी 1/4 प्रधानमंत्री, 3/4, पता नहीं क्या क्या कहते थे। इतना एरोगेंस और इतना जो सर पे उन्होंने अपने राहुल बाबा को चढ़ाया था, जिसका नतीजा आज आपको लोकसभा के बाद जितने चुनाव होते जाएंगे उनमें देखने को मिलेगा। साइकिल के बिना हाथ, हाथ के बिना साइकिल, ये खैर इन लोगों की इंटरनल बातें हैं। अखिलेश वखिलेश हो या चिरकुट पार्टी हो, ये लोग जाने। लेकिन एक बात तो साफ है कि हमने ये, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो राजीव गांधी जी ने कहा था उस समय पे कि बाहर से सपोर्ट दिया जाए यादव साहब को। तो उसके बाद क्या नतीजा हुआ, कांग्रेस पार्टी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसका उत्तर प्रदेश होता था वहां से साफ हो गई। आज ठीक उसी तरीके से फिर बाहर से समर्थन दिया जा रहा है। सारे कैंडिडेट सिर्फ अखिलेश भैया के लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का नहीं लड़ेगा। और आप देखिए ना, जम्मू कश्मीर से उठा के देखिए, जम्मू कश्मीर में इन्होंने जिनके साथ चुनाव लड़ा और अपनी सीटों पे लड़ा, वो उमर अब्दुल्ला साहब ने चुनाव के बीच में ही कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी जम्मू में कैंपेन नहीं कर रहे। दोनों फोन पे उठा के तक बात तक नहीं कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ कि अब ये लोग कहते हैं जी हम तो बाहर से समर्थन देंगे, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अरे भाई साहब, आपको बनाया ही नहीं किसी ने कैबिनेट का हिस्सा। उमर अब्दुल्ला साहब ने आपको एक छोटा सा मंत्रालय दे दिया, वो भी सेकंड क्लास का, तो इसीलिए आप बाहर बैठ गए। वही हिसाब यहां पर भी हो रहा है। और आप देखिएगा धीरे धीरे बाकी प्रदेशों में भी यही हो रहा है। 115 सीटें ये मांग रहे थे महाराष्ट्र में, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के, तो आपको याद होगा नाविका जी, नीचे लेफ्ट और राइट पे नतीजे आ रहे थे, नीचे ब्रेकिंग आ रहा था। प्रियंका चतुर्वेदी, लीडर ऑफ शिवसेना उद्धव ठाकरे, क्या कहा था कि कांग्रेस पार्टी अकेले भाजपा से लड़ने के सक्षम नहीं है। उसके बाद संजय राउत जी का बयान आया, थोड़ी देर बाद आया कि अखिलेश यादव ने 6 सीटें डिक्लेयर कर दी उत्तर प्रदेश में, वो 6 सीटें जिसमें कांग्रेस अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। और मैं आज आपको नाविका जी आपके चैनल में बहुत जिम्मेदारी से एक भविष्यवाणी करके जा रही हूं जो सच होने वाली है, और वो ये है कि जैसे ही झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद सबसे पहला चेंज जो आप देखेंगे कि ये जो इंडिया अलायंस है, इसका जो ठग बंधन है, इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन बदल दिए जाएंगे। नतीजा ये होगा कि राहुल गांधी विल नो लॉन्गर बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, क्योंकि उसके बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। नंबर्स लोकसभा में अभी भी कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन अजीज खान साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बड़ा अजीब लगता है कि जननायक राहुल गांधी को कहा जा रहा था, 99 सीटें थी लोकसभा में, अब पीडीए नायक सिर्फ अखिलेश। सीट तो आपने एक भी नहीं दी, थोड़ी इज्जत ही दे देते। देखिए नाविका जी, देखिए वो क्या है, वो डायलॉग बड़ा मशहूर है
कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। यही उत्तर प्रदेश है। इनके अपने घटक दल हैं, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जो 27 के खेवन हार हैं। वो लगातार पूरे लखनऊ में पोस्टर लग गया है 27 के खेवन हार, यानी अगर वो नहीं रहेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी की, ये पोस्टर लग गया है। और उसके बाद आरएलडी, और आरएलडी को एक सीट दे दिया, वो क्या कहते हैं, उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो गए। ये उन पर चर्चा नहीं करेंगे। ये दूसरे के घरों में झांकते हैं कि साहब समाजवादी ने कांग्रेस को क्या दिया, कांग्रेस ने समाजवादी को क्या दिया। मैं कह रहा हूं ये हमारा गठबंधन अडिग है। और देखिए किस तरह सहयोगी है गठबंधन एक दूसरे का, कि शीर्ष नेतृत्व ने बात किया और एक दूसरे की बात तय हो गई। और आज हालात ये है कि मिल करके किस तरह समन्वय समिति बन गई है कि कांग्रेस के जो लीडर हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो समाजवादी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कटिबद्ध हैं। और यही हाल इससे पहले जो आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे, जब मुकर्रर अजीज खान साहब, अडिग गठबंधन है आपका उत्तर प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र में तो नहीं नजर आ रहा। अब्बू आजमी जी के तेवर देखे थे आपने? आप ही की पार्टी के हैं ना नाविका जी? वही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए स्टेट पॉलिटिक्स, स्टेट के जो लीडर हैं वो तो अपनी डिमांड करेंगे ही करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन तय कौन करता है? शीर्ष नेतृत्व, हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। शीर्ष नेता ने किसी तरीके की कोई बात की नहीं की, लेकिन इनके यहाँ देखिए सिर्फ उटौवल तय कौन करता है? जो तय करता है वो साथी में खड़े हुए थे, जो तय करते हैं वो साथ में खड़े हुए थे। अबू आजमी के मालेगांव का दिखा दो तस्वीर, जहां वो कह रहे थे कि 6-8 दे दो, हमें 6-8 दे दो, हम सबको देख लेंगे, कोई नजर नहीं उठा पाएगा। साथ में कौन खड़ा था? आप ही के पीडीए नायक सिर्फ अखिलेश खड़े हुए थे, तो उनके सामने कहा है, उन्होंने टोका भी नहीं। अब अजीज खान साहब, आपकी मुस्कुराहट ने ऐसा बयां किया दास्ताने लैला मजनू के अब छुपा ही नहीं किसी से कुछ। लेकिन मैं आनंद दुबे जी से पूछना चाहती हूँ। आनंद दुबे जी, फूट पड़ी है तो सिर्फ शिवसेना में। आप कह रहे हैं असली कौन, नकली कौन, और बाकी इंडिया गठबंधन जो है वो इधर उधर गिरता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देख लिया, आप महाराष्ट्र में क्या समझते हैं? कांग्रेस आपकी बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है या छोटा भाई? नविका जी नमस्ते। इंडिया गठबंधन में न तो फूट पड़ी है और न तो कोई इधर गिरा है न तो कोई उधर गिरा है। सब साथ हैं, सबका सम्मान हो रहा है और सबको उचित सीटें दी जा रही है। हम वो वृक्ष हैं फलदार जहां पर सत्ता का फल लग चुका है, जहां पर सत्ता आने वाली है। जिस पार्टी की सत्ता आने वाली होती है वहीं तो माथापच्ची होगी, वहीं तो खींचा रस्सी होगी। अब जो नेता प्रतिपक्ष बनने वाला है, जो विपक्ष में बैठने वाला है, वो क्या सीट मांगेगा, वो क्या सिर फुटवल करेगा? उसको दिल्ली बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ये स्क्रिप्ट है, जैसा बोल रहा हूं वैसा पढ़ दो। एकनाथ शिंदे जी ने सुन लिया, अजीत दादा पवार ने सुन लिया, अब मुंबई आ गए हैं, जैसा बोले वैसा बता देंगे। तो उनमें और हम में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ संवाद है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए तो एक समान सबको सीटें दी जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि भैया हम 150 पे लड़ लेंगे और तुम 80 पे लड़ लेना। तो देखिए सिर फुटवल वहां है। और रही बात असली नकली की, तो ये महाराष्ट्र की जनता ने तय कर चुके हैं, क्योंकि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे शाम को, बहुत सारे चैनल, आप भी, बहुत सब लोग बताएंगे, विश्लेषण करेंगे, तब तो हम कहीं अगर गलत रहेंगे तो छुपने की भी जगह हमको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम सच्चे रहेंगे और हमने कुछ काम किया है, हमने जनता का दिल जीता है, महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता के प्रति हम कटिबद्ध हैं, तो हमको सीटें मिलेंगी। इसके लिए हम घबरा नहीं रहे। अच्छा, हमारा नया नाम है, नया चिन्ह है, अंदाज वही पुराना है। महाराष्ट्र को इन अहंकारी और तानाशाहियों से बचाना है, तो हमारे भी नारे तैयार हैं, हमारे सारे विवरण तैयार हैं जी, आपके नारे भी तैयार हैं, आपके सिर का ताज भी तैयार है। हरियाणा में भी तैयार था, हरियाणा में भी तैयार था। क्या हुआ वो सबके सामने। हम सब मान रहे थे कि कांग्रेस जीतने वाली है, बीजेपी का चांस नहीं है, लेकिन वहां पर भी तो कुछ हो ही गया। लेकिन राधिका खेड़ा जी जवाब दे रही है। राधिका जी,
महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन जी, में देखिए, महाविकास आघाड़ी यहाँ पे है, एक राष्ट्रवादी मिनट, भी है, शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है, और भी छोटे बड़े दल है। वेरी गुड जी राधिका जी। अच्छा ठीक है आनंद भाई आप कह रहे थे आप लोगों में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत भाईचारा है, बहुत प्यार है, तो ऐसा क्यों हुआ कि संजय राउत जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता डिसीजन लेने के लायक नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले सकते। उसके बदले में नाना पटोले साहब ने ये कह के कहा कि उद्धव ठाकरे जी को संजय राउत जी कंट्रोल करते हैं। 5 दिन पहले की बात है, 50 दिन पहले की बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है, बाइट हर जगह। मैं आपके बीच में नहीं बोली आनंद भाई, देखिए आप और हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, कांग्रेस के जमाने से एक डिसेंसी मेंटेन रखते हैं। सवाल पूछ रही, मैं बोल रहा हूं, अच्छा वो पूरी बात कह ले फिर आप काउंटर करिएगा। दूसरी बात आप कह रहे हैं पूरी हरियाणा बात में कर ले फिर आप सरकार काउंटर कंप्लीट करिएगा, कर मैं लीजिए। समय दूंगी। आप कह रहे हैं जी राधिका जी आप बोले। अब ये लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में हमारा अलायंस नहीं था, ये लोग कह रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस नहीं था, तो यही तो हम कहते हैं ना जनता के सामने, ये इंडिया अलायंस एक ठगबंधन है। जब इनका मन होता है ये एक हो जाते हैं। दिल्ली में केजरीवाल साहब राहुल गांधी के कैंडिडेट को वोट देंगे, राहुल गांधी जी केजरीवाल साहब के कैंडिडेट को वोट देंगे, हरियाणा में एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। अब सुनने में ये भी आ रहा है दिल्ली में एक यात्रा निकलने जा रही है जिसमें केजरीवाल को एक्सपोज किया जाएगा। जहां तक मुझे पता है आपकी इंडिया अलायंस के साथी है ना केजरीवाल, तो क्यों दिल्ली की कांग्रेस एक बड़ी यात्रा निकाल रही है और उसमें वो केजरीवाल के एक एक उसके क्राइम को एक्सपोज करने वाली है, एक एक जो उन्होंने चीजें करी हैं, पैसे की लॉन्ड्रिंग करी है, उसको एक्सपोज करने वाली है। पहले आप लोग अपना घर संभालिए, इसीलिए जनता आप लोगों को बार बार करारा तमाचा देती है। हरियाणा उसका एग्जाम्पल है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी समाजवादी पार्टी को, बाबा आजमी जी को। वो बिल्कुल देखिएगा मध्य प्रदेश रिपीट होने वाला है महाराष्ट्र में। इसी तरीके से अखिलेश वकिलेश छुटमुट्टे पार्टी छुटमुट्टे भैया हुआ था और अब वही आंखें दिखाना यहां शुरू हो गया है और इन्हीं चीजों की वजह से उत्तर प्रदेश में इनको झुकना पड़ा है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रही हूं, ये लोग चाहे जितना भी प्रिटेंड कर ले हम लोग एक है, लेकिन अंदर से ये सब एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे जी कोशिश करेंगे कांग्रेस की सीटें कम आए, कांग्रेस कोशिश करेगी शरद पवार जी की सीटें कम आए। क्यों? चलिए आपकी पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में होगा राधिका जी, लेकिन आनंद दुबे जी काउंटर 30 सेकंड देती हूं आपको। संजय राउत जी ने कभी ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं की क्षमता नहीं है। उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ये कहने लगे कि टिकटों का बंटवारा हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, ये अधिकार हमारे पास नहीं है, हमारी जो सीईसी है वो देखेगी, तब राउत साहब ने कहा कि ठीक है आप वहां बात कर लीजिए लेकिन जल्दी बात कर लीजिए। ये हो गया पहला जवाब। दूसरा, हम इंडिया गठबंधन है देश में चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग सुविधाजनक लोग लड़ते हैं। किसी को लगता है वकील लड़ता है, किसी को लगता है वकील लड़ेगा, किसी को लगता है मिल के लड़ेगा, वो मिल के लड़ेगा। और तीसरी बात नविका जी, अभी समाजवादी पार्टी की बात पर ये कितना मुस्कुरा रही है राधिका जी। ये तो वही कहावत हो गई कि बगल वाले के घर के छत पर अच्छी बरसात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि यार हमारे यहां तो सूखा पड़ा है, जाने दो, उनके यहां खूब बरसात हो रही है, उनकी छत गीली हो जाएगी। अरे ये कौन सा तर्क हुआ? समाजवादी पार्टी हमारा दोस्त है, हम उसे मना लेंगे, हम उसे कितनी सीटें देंगे नहीं देंगे, हमारा आपस का भाईचारा है, इसमें आपको टपकने की कूदने की क्या आवश्यकता पड़ गई भैया? जो भी हो, मैं करण वर्मा जी से पूछना चाहती हूँ, एक मिनट, समस्या क्या है इनकी? करण वर्मा जी, आपको इंडिया अलायंस कहीं दिख रहा है? अभी तो ये जो चुनाव हो रहे हैं, कभी ये कहते हैं हम इंडिया, अगर लोकसभा चुनाव तक ही था इंडिया अलायंस तो फिर रोज रोज इंडिया अलायंस क्यों? क्योंकि अगला चुनाव तो अब 2029 में होगा, तो इंडिया अलायंस की बात करनी बंद कर देनी चाहिए। कम से कम उत्तर प्रदेश में जो 9 बाई इलेक्शंस की सीटें हैं वहां ये तो कहा जा रहा था कि हम साथ लड़ेंगे, क्योंकि यहां तक भी कहा गया था कि साथ लड़ेंगे, फिर कहा था आप हमारे सिंबल पे लड़ लो, फिर कहा था जाओ अपना रास्ता नापो, फिर उन्होंने कहा हमने तो त्याग कर दिया, और उधर अबू आजमी जी जो कह रहे हैं वो आपको मैंने सुनाई दिया है। तो करण वर्मा जी, ये जननायक कौन है, पीडीए नायक कौन है, और समाजवादी पार्टी का जो आज का ट्वीट आया है कि सिर्फ अखिलेश, ये क्या दिखाता है? बी पार्ट ऑफ द भाजपा।
देखिए नाविका जी, आप देखिए आज आपके स्टूडियो में अजय वर्मा जी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। एक कद्दावर कांग्रेसी, आप सोचिए जरा, एक विचार करिए उस कांग्रेसी कार्यकर्ता के बारे में जो दिन रात मेहनत करते हैं सड़क पर, अपना खून पसीना आंसू सब बहाया इन लोगों ने कि हाथ बदलेगा हालात, और अब पता क्या चल रहा है कि हाथ गायब हो गया है। अब इन्हें बोलना पड़ेगा साइकिल की रफ्तार देखो। तो जरा सोचिए इनके दिल पे कितना बड़ा पत्थर आज रखकर अजय वर्मा जी ने बोला, पहाड़ जैसा पत्थर रख के बोला कि भाई सब ठीक है। आंसू आ रहे होंगे पर यह बोलना पड़ा। आज क्या हालत हो गई है कांग्रेस की, आप ये देखिए। और इसे कहते हैं विद्वेष की राजनीति नाविका जी, इसे कहते हैं विद्वेष की राजनीति। सपा ने करारा जवाब दिया कांग्रेस को। उन्होंने कहा आपने मध्य प्रदेश में हमारे साथ क्या किया, आपने हरियाणा में हमारे साथ क्या किया, ये लीजिए यूपी में आपका सुपड़ा ही साफ, नील बटा सन्नाटा। कहां तो राहुल गांधी जी की यहां भारत जोड़ो यात्रा भी निकली, इनके दादाजी, इनकी नानी, इनकी माताजी ये खुद यहां से चुन के सांसद बने। आज यूपी से इनका हाथ ही गायब हो गया। और नाविका जी, ये अगर हम लोकसभा की भी बात करें, कांग्रेस ने एक बेताल का रूप निभाया है हमेशा। 99 सीट जिनकी ये बात भी करते हैं, उनमें से केवल 32 सीट ये खुद से जीत के आए थे। 67 सीट ये किसी ना किसी के कंधे पे चढ़कर आए थे। और अब ये सारी छोटी पार्टियां समझ गई है कि भाई कांग्रेस जो है, प्रधानमंत्री मोदी सही कह रहे थे, ये एक पैरासाइट का काम कर रही है राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो। अब सब खड़े हो गए हैं, उधर संजय राउत खड़े हो गए, उधर अबू आजमी खड़े हो गए। और अजीज साहब को तो मैं नतमस्तक होकर सलाम करता हूं। इन्होंने बोला अभी कि ये तो अपना दल वाले की तरह है, बिल्कुल जैसे बीजेपी अपना दल के कर रही है। इन्होंने हल्के से चुस्की लेते हुए कांग्रेस को आज अपना दल की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। अजय जी को तो मुझे लगता है बड़ा गुस्सा आया होगा सुन के, भाई आप क्या अपना दल है, जैसे उन्होंने कह दिया अपना दल, और बीजेपी कांग्रेस भी अपना दल की तरह है। तो हल्के हल्के से प्यार भरी बातें करेंगे अजीज जी, कहेंगे अरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे कांग्रेसी, और हल्के से इनका सुपड़ा साफ करते जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब कहें कि अखिलेश है जननायक। भाई अखिलेश ही तो मुख्यमंत्री बने, राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री बने नहीं। 37 सीटें जो अखिलेश जी लाए यूपी में, इनका तो कहना है यूपी में रथ हमने रोका है इनका। तो अब वो दिन दूर नहीं नाविका जी जब ये कहें कि राहुल गांधी स्ट्रांग कहां है कांग्रेस। भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी सेकंड है ये झारखंड में, महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे लोकसभा में, वहां पे भी बराबरी की कम सीटें ही पा रहे हैं ये। तो ये कांग्रेस कहां पे स्ट्रांग है, ये एक पूछने वाली बात है। यूपी में नहीं स्ट्रांग है, बिल्कुल। और यही सवाल मैं विवेक श्रीवास्तव जी से भी पूछूंगी। विवेक श्रीवास्तव जी, अब प्रियंका गांधी वाड्रा जैसी नेता लड़ रही हैं अगर वायनाड से, तो कम से कम वहां उनके खिलाफ ना किसी को खड़ा किया जाता। अलायंस है ना, अलायंस है ना, संविधान बचाने की अलायंस, देश बचाने नहीं, की वो तो देखिए केरल एक एक्सेप्शनल केस है। केरल भी एक्सेप्शन है कांग्रेस के केरल लिए। में तो लड़ने के बाद भी हमने 2004 में वाजपेयी को, जम्मू कश्मीर भी एक्सेप्शन हो गया, महाराष्ट्र में कम पर उनको लाया जा रहा है। कितने एक्सेप्शन गिनवाएंगे भैया? नहीं, कांग्रेस एक बड़ी नेशनल पार्टी है। कांग्रेस का हमारा ये मानना है, इस देश में पिछले 70 सालों में इस देश के सेकुलर फैब्रिक को और सोशल फैब्रिक को संभालने में और देश को आगे बढ़ाने में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, ये कम्युनल पॉलिटिक्स और डिवाइड एंड रूल के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है और इनको रोकना जरूरी है। इसीलिए इंडिया अलायंस बना है, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं बना है, इस देश और संविधान को बचाना है। और यूपी के दोनों लड़कों ने खेला कर दिया है फिर से, पहले लोकसभा के समय में किया था और अब राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मिलकर के फोन पे बात करी, मीटिंग्स करी, डिस्कशंस करे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ निर्णय लिया गया। अब उसको जो मर्जी रंग आपको देना है आप देते रहिए। अखिलेश यादव ने कहा था कि इस समय हमें यह नहीं देखना है कि इंडिविजुअल पार्टीज कौन क्या कर रही है, यह देखना चाहिए कि ये जो बीजेपी जो को हटाने के लिए जीत कैसे सकते हैं, चाहे इंडिया अलायंस का कोई भी घटक दल जीते। और यही फीलिंग राहुल गांधी ने इसी को रेसिप्रोकेट किया और अखिलेश यादव को इज्जत भी दी। भैया क्या अखिलेश भैया को ये रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहिए था? महाराष्ट्र में अबू आजमी क्या कह रहे हैं? अबू आजमी क्या कह रहे हैं? वो हो सकता है हो जाए आगे, हो सकता है हो जाए। चलिए क्या मालूम है, अभी तो बातें चल रही हैं। अजय वर्मा जी, आपने देख लिया, कोई आपको निषाद पार्टी से, कोई अपना दल से, कोई राजभर जी से कंपेयर करता है आपकी कांग्रेस पार्टी को और कहता है कि ये नेशनल पार्टी यही है जो बचा रही है देश को। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ठेंगा दिखा देते हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी बन जाते हैं पीडीए के नायक। जननायक कहां चले गए? मैं पूछना चाहती हूं क्या कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी गिर रही है इस चुनावी हलचल में? और क्या
हरियाणा का लॉस आपको भारी पड़ रहा है? नाविका जी, ये समझ समझ का फेर है। हर आदमी अपनी तरीके से समझ लगाता है। चूंकि भाजपा का एक एजेंडा है, देखिए हरियाणा में हमको 12% वोट ज़्यादा मिले और 6 सीट हम ज़्यादा जीते। इन्हीं की सरकार थी, इन्होंने रिपीट कर ली। हम कश्मीर में हमारी गठबंधन की सरकार बनी है। तो ये जो एक मानसिक दिवालियापन भाजपा दिखाती है, उसी की उपज है, उसी की सोच है। अब मैं राधिका जी की बात पे मैंने आपसे कहा था कि 10 सेकंड दीजिए। देखिए, ये अपनी रणनीति तो बनाती नहीं है, अपनी रणनीति तो इनका सेल बनाता। ये कांग्रेस की रणनीति पे भी बनाएंगी, अब पाकिस्तान की रणनीति भी बनाती हैं, चाइना की भी बनाती हैं, अपने गठबंधन की भी बनाती है। इनको समस्या अपनी चूंकि कमजोरी है, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और डरे हुए हैं। अयोध्या पे भगवान श्री राम ने वैसे ही इन्हें घायल कर रखा था, तो वहां चुनाव नहीं करा रहे किसी और तरीके से। अरे भाई, हम लोग तो जनता के आदेश पर, जनता के लिए, देश हित में, जनहित में, व्यापार हित में, नौकरी हित में, बेरोजगारी हित में, महिला सुरक्षा हित में चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन। और हम सबको साथ लेके चलते हैं। जो इनका नकली नारा है ना कि सबका साथ सबका विकास, वो हमारा असली नारा है कि सबका साथ सबका विकास इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं। वहां ये काम नहीं करते कि निषाद धमका रहे हैं, गलिया रहे हैं तो उनको फेंक दिया। उनकी 2 सीट थी पिछली बार, एक बार भी 1 सीट नहीं दी। अनुप्रिया पटेल क्या कह रही हैं उसका देख लीजिए। तीसरा सुन लीजिए इनका राजभर साहब का। लेकिन चूंकि यहां तो वन मैन शो है, यहां पर अधिनायकवाद है, पार्टी छोटी है, आदमी बड़ा है। तो हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको केवल भाजपा का मानसिक दिवालियापन है। भाजपा का मानसिक, भाजपा से आपने सवाल पूछे, राधिका जी जवाब देंगी। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहती हूं अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। हमें लगता है बीजेपी के लोग भी हम लोगों के रास्ते पे चल रहे हैं। जो नारा वो लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, जो हमें और आप पर आरोप लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन बीजेपी हम लोगों से और आगे निकल गई। अब वो रिश्तेदारवादी हो गए हैं। इतनी बड़ी हार हुई है यूपी से, जिसकी वो अभी तक भरपाई नहीं करते। इसीलिए पीडीए की काट ढूंढ रहे हैं, पीडीए की काट, कि ये पीडीए को कैसे काट दी जाए। राधिका जी जवाब दीजिए अखिलेश जी के इस तंज का। देखिए, अखिलेश जी को जो बोलना है बोल ले। इन लोगों को लगता है कि काट की हांडी बार बार चढ़ती है। ऐसा नहीं होता है और वो हरियाणा की जनता ने दिखा दिया। ये बार बार यहाँ पे इल्जाम लगा जा रहा है कि कांग्रेस की वजह, भारतीय जनता पार्टी की वजह से संविधान खतरे में है, हम लोगों को बांटने का काम करते हैं, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। अरे लगातार देश हमें वोट दे रहा है। हरियाणा में इतिहास रचा गया है। कांग्रेस पार्टी ने तो डिक्लेयर कर दिया था। आपके बीच में मैं नहीं बोली थी भाई साहब, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी। सुनने की क्षमता रखिए। नाविका जी, प्लीज आस्क हिम टू कीप क्वाइट। अपना एजेंडा अपने आप एक्सपोज। तो आप बोल चुके हैं ना, उनको जवाब देने याद होगा। आप देने दीजिए ना। अरे क्यों खिसियानी बिल्ली बन रहे हैं? मैं बोल लूं जी, आप बोले। अजय जी, क्लासिक एग्जाम्पल है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचेगा। आपको याद होगा जब चुनाव के हरियाणा के नतीजे आ रहे थे, आपको तक जलेबी भेजी जा रही थी, पवन जी भेज रहे थे। लेकिन नाविका जी, आज ना जिस तरीके से इंडिया अलायंस चल रहा है और जिस तरीके से एक एक करके वो कांग्रेस पार्टी को लात मार रहे हैं, उनको सीटें नहीं दे रहे। आने वाले समय में आपको पता है ना, जब हम छोटे थे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में निबंध लिखने को दिया जाता हिंदी में, जब निबंध आज से 2 साल बाद लिखने को दिया जाएगा बच्चों को कि कांग्रेस पर निबंध लिखिए, तो उसकी पहली लाइन होगी कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी थी। जब कांग्रेस क्योंकि वो थी होके रह जाएगी। जिस तरीके से इनके हालात हो रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, आपके बीच में नहीं बोली मैं, आपके बीच में नहीं बोली। मर्यादा में हम सबको रहना चाहिए। लेकिन सवाल जो उठाए जा रहे हैं, आप उनका जवाब भी तो नहीं दे रहे अजय वर्मा जी, और पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है। ऐसा लग रहा है कि पीडीए में पी यानी परिवार भी अखिलेश यादव का, डी यानी दबाव भी अखिलेश यादव का, और ये यानी अंदाज भी अखिलेश यादव का। अजीज खान भाई जवाब दीजिए, दर्शक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, वाकई में सवाल बहुत शानदार है। मैं चाहता था ऐसा सवाल आए, क्योंकि ये वही बीजेपी है कि जिसने लगातार नारा दे रही है। माननीय मोदी जी संसद में बोल रहे हैं परिवारवाद, सब परिवारवाद। आप देखिए ना, महाराष्ट्र में 1 दर्जन टिकट परिवार को दिया है, 9 टिकट झारखंड में दिया है। मैं कहिए सूची पढ़ के सुना दूं। अशोक चौहान की बेटी जया चौहान को,
विधायक आशीष शेलार और विधायक विनोद शेलार को। मैं बता दूं पूरी सूची है, सांसद हरिभाऊ जावड़े के बेटे अमोल जावड़े को, तमाम लंबी चौड़ी है। सवाल इस बात का नैरेटिव कैसे सेट करते हैं, ये बताना है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब अपनी बात आती है तो उसे भूल जाते हैं। आज राधिका जी ने परिवारवाद पे बात नहीं किया। आप देखिए अभी एक टिकट जीतन राम मांझी, उनके किसको दिया गया? जीतन राम मांझी की बहू को दिया गया। अभी उपचुनाव का टिकट जो चुनाव हो रहा है, आप देखिए लगातार, चाहे आप झारखंड को ले लो, चाहे आप महाराष्ट्र को ले लो, किस तरह परिवारवाद हावी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि बड़ा बड़ा नारा लगा रहे थे कि साहब इंडिया गठबंधन में लोग परिवार के लोग शामिल हैं, नारा लगा रहे थे कि साहब समाजवादी पार्टी परिवारवाद से लिप्त है। आप कहां थे? आप तो बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, अब अपने लिए वो जवाब दीजिए राधिका जी। एक बात आप जानिए, आपके जो दांत हैं वो हाथी के सुनिए ना, दिखाने कुछ और खाने के कुछ और, ये वाली फीलिंग है। और एक बात आपको बता दूं, ये इंडिया अब परिवारवाद की परिभाषा में लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। यहाँ परिवारवाद नहीं है। ये सूची आप जान लो, कहिए मैं पढ़ के सुना दूं, परिवारवाद पर वक्त कम है। चलिए राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। परिवारवाद आपके यहाँ भी है और ये झारखंड और महाराष्ट्र के लिस्ट में दिख रहा है, ऐसा सवाल आया। जी देखिए, परिवारवाद जब शब्द आएगा तो इंडिया अलायंस के चाहे जेएमएम हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, उनका अपनी सीट से उछलना लाजमी है। इसलिए लाजमी है क्योंकि सच्चाई परिवारवाद की क्या है? कांग्रेस पार्टी में एक ही परिवार है जो वो पार्टी चला सकता है। माताजी राज्यसभा सांसद, बेटा लोकसभा सांसद, अब बेटी को 45% जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है उस सीट पे टिकट दी हुई है। क्या हुआ राहुल गांधी के वो नारे का, जिसकी जितनी आबादी उसका हक? अगर 45% मुस्लिम वोट है वायनाड में, तो वहां पे एक मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? क्यों मुसलमान कैंडिडेट का वहां पे हक मार लिया? दूसरी बात, समाजवादी पार्टी, क्या अखिलेश, पहले मुलायम सिंह यादव जी, फिर अखिलेश यादव जी, उनके चाचा जी ने थोड़ी नजर डाली थी, उनको साइड हटा के बिठा दिया गया। क्या हुआ था चाचा भतीजे में? सबने देखा कि सिर्फ मुलायम सिंह जी का बेटा ही आएगा, वो ही चलाएगा। जेएमएम सोरेन परिवार ही जेल से आए तो जो आदमी वहां पे संभाल रहा था झारखंड की जनता को, जब वो जेल में थे, आते ही कहा चलो इस्तीफा दो, भागो यहां से। ये होता है परिवारवाद जो किसी और को आगे नहीं आना देता। और मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी में कौन सा एक परिवार है जो लगातार हमेशा प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर रहा हो? या बहुत सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं, बहुत सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन पहले जनता के सवाल। अशोक कुमार झा का यूट्यूब पर सवाल है, क्या बीजेपी की जगह समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चला रखा है? अशोक पुंदीर का यूट्यूब पर सवाल है, समाजवादी पार्टी तो कभी ये नहीं चाहेगी कि यूपी में कांग्रेस का जनाधार बढ़े, तो क्या कांग्रेस को सहयोगी ही निगल जाएंगे? वो आप कह रहे थे ना, खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग। यहाँ तो ना खाया ना चबाया, बस यूं निगल लिया आपको उत्तर प्रदेश में। अजय वर्मा जी, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, देखिए ये मैं बता तो रहा हूं कि ये प्रायोजित कार्यक्रम भाजपा द्वारा लिखित एक वो है, भेज दिया जाता है कि ये एजेंडा है, इसको पढ़िएगा। अच्छा, ये तो ऐसा हम कुछ एजेंडा के ये है नहीं ऐसा कुछ। प्रैक्टिकल जमीन पे कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है। जब रिजल्ट आएंगे और देखेंगे हमारे यहाँ फूट डालो, देखिए ये काम अंग्रेज करते थे पहले, फूट डालो शासन करो। आजकल भाजपा के लोग कर रहे हैं, और कुछ तो बचा नहीं, हारने के डर से फूट डालो और शासन करने वाली रणनीति ला रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई फूट डलेगी नहीं, हम और मजबूती से लड़ेंगे। शूट द मैसेंजर, शूट द मैसेंजर आपका हमेशा का गो टू वेपन है। और 35 साल से अगर हम पत्रकारिता में हैं, तो अजय वर्मा जी जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहां कभी कभार हम पढ़ा चुके हैं, शायद हेडमास्टर भी बन चुके हैं, तो आप हमें तो ना ही समझाइए तो बेहतर है। आरआर बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, खुद को 27 के सत्ताधीश कहने वाले कहीं 27 के पहले कांग्रेस का साथ तो नहीं छोड़ देंगे? अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, अजय वर्मा जी अखिलेश यादव तो पीडीए नायक बन गए, आपके जननायक को इंडिया गठबंधन वाले कहीं खलनायक तो नहीं बना देंगे? जनता समझ रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी का स्पॉन्सर्ड है, ये जनता के सवाल हैं। कान्हा शर्मा का मथुरा से सवाल है, कांग्रेस का पहले तो सिर्फ बीजेपी से मुकाबला था, अब कहीं इंडिया अलायंस के साथियों से ही मुकाबला ना हो जाए? क्यों आनंद भाई? नविका जी, आज से कुछ सालों बाद जब बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा
और कहा जाएगा कि बच्चों भाजपा पर निबंध लिखो, तो बच्चे लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज पार्टी हुआ करती थी। उसके जुमलों की बरसात में हजारों लाखों करोड़ों लोग बह गए थे और बहते बहते बहुत साल बाद तब किनारे पर आए, ऐसा निबंध लिखा जाएगा। और दूसरी बात अभी परिवारवाद की हुई। अरे परिवारवाद तो वहीं होगा ना जहां देश भावना की बात होगी। प्रबोधनकार ठाकरे जी से भावना मिली बाला साहब ठाकरे जी को, बाला साहब ठाकरे जी से भावना मिली उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी से प्रेरणा मिली आदित्य ठाकरे जी को। तो जो परिवार राष्ट्र सेवा और देश सेवा में समर्पित होना चाहता है उससे किसी को क्या परहेज है भाई? आपके अंदर नहीं है, आपके पास नहीं होगा परिवार, आपके पास नहीं होगी देशभक्ति की भावना, आपके अंदर राष्ट्रवाद। राधिका जी, मैं जानती हूँ आप कहना चाह रही हैं बहुत कुछ, लेकिन समय कम है। और आखिरी सवाल भी बहुत अच्छा है, पढ़कर सुना दूं। अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल है, यदि कांग्रेस में वन मैन शो नहीं है तो टिकट देने का अधिकार राज्य के प्रेसिडेंट के पास क्यों नहीं है? क्या गलत कहा अबू आजमी ने? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है और सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है। और आनंद दुबे जी, किनारा मिल रहा है, किसको मिलेगा ये तो समय बताएगा। 23 नवंबर को पता चलेगा कौन किनारे पे पहुंच गया, कौन खेवनहार बना। वैसे मैं भी नाविका हूँ, नाव चलाने वाली, तो किनारे पे किसको लेके कौन जाएगा देखूंगी मैं साइड से, और कौन बीच में ही किसकी कश्ती डूब जाएगी ये भी जनता देखेगी। लेकिन आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपका भी नमस्कार।